मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। It is not uncommon that a class is derived from another derived class. Class A serves as a base class for the derived class B, which in turn serves as a base class for the derived class C. Class B is known as intermediate base class since it provides a link for the inheritance between A and C. The chain ABC is known as the inheritance path. Right? Simple view of access control to the member of a class. That is private, that is protected, and that is public. Okay? All users derived class member function, and that is privately, that is own member functions and friendly functions and classes. देखिए इस डायग्राम से देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बेस क्लास है, जस्ट लाइक ऐसे लगा लीजिए अपनी फैमिली का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ग्रैंडफादर, ठीक है। अब इंटरमीडिएट बेस क्लास कौन हो गई? फादर। और हेरिडिटरी होकर के ग्रैंडफादर की कुछ क्वालिटीज बी में आई और बी से फिर ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड में आई। ओके, अब क्या होता है कि जो ड्राइव्ड क्लास है आपकी विद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसको अगर डिक्लेयर करें हम कैसे करते हैं? क्लास ए दैट इज द बेस क्लास, क्लास बी, ठीक है, जिसमें इनहेरिट किया कहां से? पब्लिकली ए से, बी ड्राइव फ्रॉम ए, क्लास सी पब्लिकली बी, सी ड्राइव फ्रॉम बी। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेस टू एनी नंबर्स। कितने नंबर ऑफ लेवल पे आप इसको एक्सटेंड करते? कई बार हम देखा जाए हमारी फैमिली में नहीं बोलते कि ओहो इस बच्चे की जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एक बिल्कुल अपने दादा पे गया है, दादा से शक्ल मिलती है, या फिर परदादा, इस टाइप से हम बोलते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ए फैमिली एग्जाम्पल। सेम वैसे ही हम यहाँ पे हेरिट करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल एज्यूम करके चलते हैं that the test result of a batch of a students are stored in 3 different classes. Which classes? Class student stores the roll number and class test जो है, देखिए अलग अलग क्लासेस हैं स्टूडेंट, ध्यान के, एक क्लास बनाई है हमने स्टूडेंट नाम की, दूसरी क्लास है टेस्ट, जो टेस्ट क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 सब्जेक्ट, और थर्ड क्लास है रिजल्ट, result contains the total marks obtained in the test. Class result can inherit the details of the marks obtained in the test and the roll number of students through multi-level inheritance. एग्जाम्पल देखिए, अभी ध्यान से ये एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, फिर आप इसको अपने स्मार्टफोन में C++ ऐप में करके रन करके देखेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। हमने बना दी एक क्लास स्टूडेंट, ठीक है, प्रोटेक्टेड कर दिया हमने किसको? रोल नंबर को, यस। पब्लिक में हमने 2 मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं, स्टूडेंट गेट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, रोल नंबर ए से कर दिया, अब हम इसको डिस्प्ले भी करा दिया, पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि गेट मतलब लेना डाटा को और पुट मतलब डिस्प्ले कराना, ये भी काम आपने करा दिया। अब क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टूडेंट, फर्स्ट लेवल डेरिवेशन हो रही है, प्रोटेक्टेड बना दिया सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, क्योंकि सब्जेक्ट है, ठीक है, फ्लोट में हो सकता है तो इसलिए यहाँ पे हमने फ्लोट लिया है डाटा टाइप। पब्लिकली हमने कर लिया, 2 पब्लिकली फंक्शंस डिफाइन कर दिए जी, गेट डाटा और पुट मार्क्स। अब वो टेस्ट में गेट मार्क्स, मार्क्स तो गेट करने पड़ेंगे ना, कितने मार्क्स वही दे रहे हैं हम उसको, ठीक है, x y।
अब टेस्ट पुट मार्क्स, ठीक है जी, ये भी हो गया सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, 2 काम हमारे फिनिश हो गए। अब सेकंड लेवल डेरिवेशन आ गई कि क्लास रिजल्ट में आप पब्लिक टेस्ट को डेरिव कर रहे हो, ठीक है। अब फ्लोट में टोटल, ये क्योंकि हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया तो ऑब्वियसली है प्राइवेटली बाय डिफॉल्ट, पब्लिक ले लिया वॉइड डिस्प्ले। अब ये क्या, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया ये क्या कर रहे थे, क्लास रिजल्ट आफ्टर इनहेरिटेंस, कहां से, फ्रॉम ग्रैंडफादर थ्रू फादर वुड कंटेन द फॉलोइंग मेंबर्स, व्हाट मेंबर्स, yes, privately float total, that is the own member functions, protected roll number कहां से इनहेरिट किया, स्टूडेंट्स किसके थ्रू किया, वाया टेस्ट के थ्रू, सब्जेक्ट 1 इनहेरिटेड किया टेस्ट से और सब्जेक्ट 2 इनहेरिटेड किया टेस्ट नाम की क्लास से, गॉट इट। पब्लिकली गेट नंबर कहां से, स्टूडेंट वाया टेस्ट के थ्रू, स्टूडेंट वाया टेस्ट फ्रॉम टेस्ट से, ठीक है। और वॉइड डिस्प्ले इसका खुद का मेंबर फंक्शन है पब्लिक का। बाकी सारे हमने क्या किए हैं स्टूडेंट्स, हेरिट किए हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेड फंक्शन पुट नंबर एंड पुट मार्क्स कैन बी यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। तो वॉइड रिजल्ट में क्या कर चाह रहे हैं हम, डिस्प्ले कराना, ठीक है। अब टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाए, सब्जेक्ट 1 प्लस में सब्जेक्ट 2 करा दिया हमने नंबर को, टोटल आउटपुट कर दिया। अब सिंपल मेन प्रोग्राम के अंदर क्या आपका, स्टूडेंट 1 क्लास क्रिएट की आपने, रिजल्ट स्टूडेंट 1, स्टूडेंट क्रिएटेड हो गया 1। अब वो एक्सेस कर रहा है, देखिए कैसे, स्टूडेंट 1 डॉट गेट नंबर ये, स्टूडेंट 1 डॉट गेट मार्क्स इतने, स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले रिटर्न करा दिया 0। दिस विल डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट 1। कंप्लीट प्रोग्राम्स, there is the complete programs of multi-level inheritance। अब आपको अच्छे से स्टूडेंट्स ये तभी क्लियर होगा, देखिए मैंने आपको ये ऐसे समझा दिया है कि जब आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कंप्लीट प्रोग्राम अपना रन करोगे स्टेप बाय स्टेप, दैट इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, ओके। चलिए आप आज अपनी प्रैक्टिस कीजिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। Like a bird